वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 3 लेकर। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। किसी भी डाइपोल पर हम क्या करेंगे, टॉर्क निकालेंगे जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। देखो छोटा सा चैप्टर है, इसमें एक दो लेक्चर और बचा है शायद। एक तुम्हारा मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वहां से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं बोर्ड पे आने के, है ना। वहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा ना, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। और उसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में बात कर रहे होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा एक या दो लेक्चर इस चैप्टर के और बचे हैं इसके बाद। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, टॉर्क। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बारिश हो रही है बहुत तेज भाई साहब, 2 दिन से बारिश बंद नहीं है। हाँ, 2 दिन से बारिश बंद नहीं है और अभी भी बारिश हो रही है। और हम यहाँ पर क्या है, आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो, आज का हमारा टॉपिक क्या है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास क्या है, ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे पास क्या है भैया, ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, हमारे पास क्या है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और हमने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक डाइपोल को रख दिया। किसको रख दिया भैया, एक डाइपोल को रख दिया। ओहो, ये क्या हो गया भाई साहब। हाँ, हमने क्या कर दिया, एक डाइपोल को ऐसे रख दिया। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। और ये जो मैग्नेट है, मतलब इसको बोलो मैग्नेट, है ना। और ये जो डाइपोल की जो एक्सिस है, डाइपोल की जो एक्सिस है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। डाइपोल की जो एक्सिस है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। हाँ, इसकी लेंथ जो है वो है 2a। लेंथ क्या है, लेंथ है 2a। अच्छा, अब हमें इस पर क्या है, टॉर्क निकालना है कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो भैया नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगती है वो उसी की डायरेक्शन में लगती है, इधर लगेगी। हाँ, और जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, एम इंटू बी। एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, है ना। हाँ, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो साउथ पोल में फोर्स लगती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और वो कितनी होती है, एम बी ही होती है। मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगती है उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। अच्छा, अब ये जो दोनों फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स है एक कपल फॉर्म करेंगी, है ना। ये क्या फॉर्म करेंगी, कपल फॉर्म करेंगी। और ये जो मोमेंट ऑफ कपल होगा, उस मोमेंट ऑफ कपल की वजह से हम यहाँ पर टॉर्क डिफाइन करेंगे। उस मोमेंट ऑफ कपल की वजह से हम यहाँ पर क्या है, टॉर्क डिफाइन करेंगे। तो आपने टॉर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्लास 11th में, और पिछले पिछले भी लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा बहुत बार। देखो यहाँ पर हम टॉर्क एक बार नहीं निकाल रहे हैं, पहले चैप्टर में निकाल, मतलब कई बार निकाल चुके हैं, 2 से 3 बार हम टॉर्क निकाल चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो आपको फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। यहाँ पर टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स, फोर्स इंटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कितना होगा, फोर्स इंटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है हमें, एमबी। फोर्स क्या है, एमबी। दोनों पर पोल्स पर क्या है, फोर्स लग रही है। दोनों पोल्स पर क्या है, दोनों पोल्स पर एमबी एमबी फोर्स लग रही है। अच्छा, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा भैया, ये 2a जो है इसको तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल नहीं सकते। ये जो 2 है, 2a जो है इसको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोल सकते। हाँ, तो इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे। देखो, एक यहाँ पर होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे, एक क्या होगा यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट, और एक ये वाला होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ, और यहाँ पर मान लो एंगल ये है थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसको बोलेंगे हम 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, और इसको बोलेंगे हम 2a cos थीटा, 2a साइन थीटा, और इसको बोलेंगे 2a cos थीटा। अच्छा, तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, फोर्स, फोर्स कितना है, एमबी। फोर्स कितना है, एमबी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a साइन थीटा। अच्छा, अब जो स्मॉल m इंटू 2a जो है उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, कैपिटल M। हाँ, m इंटू 2a, है ना। पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ मैग्नेट, ये क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेट। हाँ, तो इसको हम बोलते थे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। बोलो, तो टाउ इक्वल्स टू कितना होगा, एम
बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। और जब हम साइन थीटा को हटाते हैं तो हमारा यहां पर आता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, एम क्रॉस बी। ये जो है हमारा पास टॉर्क लगेगा, है ना। किसी भी डाइपोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगता है वो कितना लगता है, एम क्रॉस बी। अगर मैं यहाँ पर इस डाइपोल पर नेट फोर्स निकालना चाहूं, इस डाइपोल पर अगर नेट फोर्स निकालना चाहूं तो कितनी हुई है, जीरो। जीरो होगी, क्यों, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो होगी। जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, एम क्रॉस बी, या फिर जिसको हम एम बी साइन थीटा भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहां तक समझ में आई। अच्छा, और देखो कुछ कुछ लोग इसको कैसे निकालते हैं, भैया ये इसका सेंटर मान लिया, ये इसका सेंटर मान लिया, हाँ, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस ए है, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस ए है, हाँ, तो यहां पर जो ये होगी ये ए साइन थीटा होगी, ए साइन थीटा होगी, हाँ। और फिर यहां से ये जो सेंटर है, यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी, यहां से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, इसको भी ए साइन थीटा बोल देंगे, इसको भी क्या बोल देंगे, ए साइन थीटा बोल देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा। तो यहाँ पर फिर दो टॉर्क निकालने पड़ते हैं, टॉर्क जो है ताऊ वन प्लस ताऊ टू। इस तरीके से भी तुम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, बोलो। हाँ, तो जौन सा मेथड आपको सही लगे वो उस मेथड से आप कर सकते हो। बोलो तो तरीका भी बिल्कुल सेट है ना। क्या है, यहां पर हमने क्या किया, एक ही बार में पूरी डिस्टेंस ले ली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2a sin थीटा। तो यहाँ पर टॉर्क कितना आएगा, एम बी कितना आएगा, एम क्रॉस बी, यानी एम बी साइन थीटा। अब जब इसकी सीबीएसई में देखोगे तो इसकी केवल और केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट दिया हुआ है, केवल आपसे क्या पूछेगा, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट यहां से पूछेगा। तो वो टॉर्क आपने कितना निकाला, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ठीक है, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। अच्छा, अब देखो, अब यहां पर जब इसमें टॉर्क लग रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हुई होगी, तो उसे स्टोर पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं, हम यहां पर क्या निकालेंगे, अगर स्टोर पोटेंशियल एनर्जी निकालो, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इस डाइपोल की स्टोर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूं तो वो कितनी होगी, देखो। अब भैया ये जो टॉर्क, अब ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट को मैंने मैग्नेटिक फील्ड पर रखा, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस पर क्या लगाता है, टॉर्क लगाता है, जिसकी वजह से ये बार मैग्नेट क्या करती है, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन कर लेती है, करना चाहेगी, मतलब ये इसको पैरेलल ही अब खुद को अलाइन करना चाहेगी। मेरी बात समझो भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को लेकर आते हैं तो वो क्या करता है, उस पर टॉर्क लगाता है, और उस टॉर्क की वजह से जो बाहर मैग्नेट है वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन करना चाहती है, मतलब इसके पैरेलल, इस देखो ये ऐसे, हाँ, तो जब टॉर्क लगेगा तो खुद को ऐसे ऐसे क्या है, अलाइन करना चाहेगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगी। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको, इस डाइपोल को, ये टॉर्क है, टॉर्क क्या चाहेगा, टॉर्क चाहेगा कि ये ऐसे ऐसे अलाइन हो, ये टॉर्क क्या चाहेगा, ये ऐसे अलाइन हो, देखो ये पहले ऐसे है, हाँ, तो टॉर्क लगने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, जिस टॉर्क लगने की वजह से जो बार मैग्नेट है ये ऐसा होना चाहिए, देखो ऐसे थी पहले, हाँ, टॉर्क लगा तो ये ऐसे होने चाहिए, हाँ। लेकिन अगर मैं टॉर्क के अगेंस्ट इसको रोटेट करूं, तो अगर मैं इसको कैसे करना चाह रहा हूं, ऐसे रोटेट करना चाह रहा हूं, हाँ, मैं इसको ऐसे रोटेट करना चाह रहा हूं। देखो मेरी बात समझो, ध्यान से समझना आपके भाई साहब, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास बार मैग्नेट ऐसी रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार में ये जो बार मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखी हुई है, हाँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस पर टॉर्क लगाएगा, और इस टॉर्क की वजह से ये ये जो बार मैग्नेट है ये अपने आप को ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, कैसे रोटेट करेगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करूं, मैं इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करूं, ऐसे मैं इसको ऐसे रोटेट ना करके मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, हाँ, मैं क्या कर रहा हूं, इसको टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। बोलो, अब भाई देखो मैंने इसको फ्री नहीं छोड़ दिया, हाँ, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड इसको खुद ना खुद क्या कर लेगा, अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, हाँ। लेकिन जब इसको टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करूंगा तो मुझे वहां पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, वहां पर क्या है, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, हाँ। तो जो वर्क मैं करूंगा वो हमारा कहा जाएगा, उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। वो कहां पर स्टोर हो जाएगा, हमारे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम लिखते हैं माइनस के एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर इसको हम माइनस के एम बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। बात करता हूं, समझ में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जब मैं
टॉर्क के अगेंस्ट बार मैग्नेट को रोटेट करूं, मैं क्या करूं, टॉर्क के अगेंस्ट बार मैग्नेट को रोटेट करूं, या फिर इस डाइपोल को क्या है, टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करूं, तो वहां पर जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। समझ में आ गया? जब मैं एक बार लास्ट बार बोल रहा हूं, ऐसे समझो, जब मैं टॉर्क के अगेंस्ट डाइपोल को रोटेट करता हूं, तो वहां पर जो वर्क होएगा मेरा, उसको रोटेट करने में, उसके अगेंस्ट रोटेट करने में जो वर्क होएगा वो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस एम बी कॉस थीटा। कितना है, माइनस एम बी कॉस थीटा। बोलो यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अच्छा, ऐसे ही जब आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। क्यों? क्योंकि भैया अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ, तो उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस बार मैग्नेट पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क लगने की वजह से वो बार मैग्नेट अपने आप को क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। अच्छा, इसको नोट कीजिए, मैं इसको रब करता हूं। फिर इस पर क्या है, कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं, है ना, कि थीटा इक्वल टू 0 पर रखे मैं डाइपोल को तो क्या हुआ, थीटा 90 पर रखे तो क्या हुआ, या फिर थीटा 180 पर रखे तो क्या होगा। मिटा दूं, चलो अब यहां पर कुछ केसेस के बारे में बात कर लेते हैं एक आधा, ठीक है। हाँ, अब देखो पहला केस क्या है कि मैंने मानो मैंने यहां पर क्या है कि डाइपोल को थीटा इक्वल टू 0 पर रखा है। केस वन थीटा क्या होता था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता था। मैंने बार मैग्नेट को यानी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री के एंगल पर रख दिया है, ऐसे। ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, और मैंने उस डाइपोल को कैसे रखा है आपके, ऐसे, साउथ की नॉर्थ। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा। हाँ, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा। तो भैया इसमें नेट फोर्स तो 0 लग रही है, हाँ। जो नॉर्थ पोल होगा उस पर फोर्स इधर डायरेक्शन में लगेगी, एमबी। हाँ, जो साउथ पोल होगा उस पर इधर लगेगी, एमबी, क्योंकि साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है और नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगती है। बोलो, हाँ। तो क्या यहाँ पर टॉर्क लगेगा, बोलो, यहाँ पर जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होगा। नेट टॉर्क क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि भैया टॉर्क कब आता है, टॉर्क जब आएगा जब ये डाइपोल रोटेट करेगा। क्या ये डाइपोल रोटेट कर रहा है, बोलो नहीं। ये फोर्स क्या करेगी, ये फोर्स लगने की वजह से ये डाइपोल रोटेट नहीं करेगा, ये खींचेगा। भाई सब देखो, एक इसको इधर खींच रही है, एक इसको इधर खींच रही है, तो ये डाइपोल खींचेगा या रोटेट होगा, बोलो, खींचेगा, रोटेट थोड़ी होगा। जब रोटेट नहीं हो रहा तो टॉर्क क्या आएगा, 0। अच्छा, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, टॉर्क की वस्तु पढ़ाया आपने, एम बी साइन थीटा। हाँ, तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो यहाँ से टॉर्क कितना आएगा, 0। बोलो, टॉर्क कितना आएगा, 0। और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होती है, माइनस की एम बी कॉस थीटा। तो कॉस 0 कितना होता है, 1। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस की एम बी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस की एम बी। और ये क्या होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये क्या होगी, इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये जो कंडीशन है, ये कैसी कंडीशन होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ये जो डाइपोल है किसमें है भैया, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। थीटा इज इक्वल टू 0 पर जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की होती है। अच्छा, अगर मैं कह दूं केस 2, देखो केस टू, अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास थीटा 90 है, थीटा इज इक्वल टू 90 है, हाँ, तो नेट फोर्स तो 0 होगी, क्योंकि डाइपोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगती है वो 0 होती है, नेट फोर्स। हाँ, तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, एम बी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो टॉर्क जो होगा यहाँ पर मैक्सिमम लगेगा। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस के एम बी कॉस 90 कितना होता है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। बोलो, अगर मैं इसको 90 डिग्री पर रख दूं, 90 डिग्री पर रखने का मतलब मैं इसको ऐसे रख दूं, ऐसे, ये रहा हमारा साउथ और ये रहा हमारा नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऐसे होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर फोर्स 0 होगी, टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, वो 0 होगी। अच्छा, एक लास्ट केस के बारे में बात करते हैं। केस 3 क्या है हमारे पास, केस 3 है कि अगर मान लो थीटा मैंने 180 कर दिया, थीटा 180 कर दिया। अब के मैंने क्या कर दिया, इसको यहां पर साउथ पोल बोल दिया। देखो 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 देखो, यहां पर होगा क्या, मैंने अब केस को ऐसे रख दिया भाई साहब। ये रहा मेरे पास साउथ पोल, ये रहा मेरे पास नॉर्थ पोल। हाँ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, साउथ से नॉर्थ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। तो यहां पर जो नेट फोर्स होगी वो तो अभी भी 0 होगी,
अभी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होता है एम बी साइन 180, और साइन 180 कितना होता है भैया, जीरो। तो यहाँ पर टॉर्क कितना होगा, टॉर्क अभी भी जीरो होगा। और जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होती है माइनस के एम बी cos 180, और cos 180 कितना होता है, -1। तो -1 से ये माइनस कट जाएगा, तो ये आएगी एम बी के इक्वल। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात समझ में आ गई, हाँ। और ये जो कंडीशन होगी ये होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो डाइपोल है ये किस में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया। देखो जब मैंने 0 डिग्री पर रखा, तो उस डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही थी, मैक्सिमम आ रही थी। और जो डाइपोल था वो किसमें था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। जब मैंने थीटा 90 कर दिया तो फोर्स जीरो, टॉर्क मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब यहाँ पर जो थीटा 180 है उस पर फोर्स जीरो होगी और टॉर्क भी जीरो होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, एमबी। और यहाँ पर जो कंडीशन होगी, जो डाइपोल होगा किसमें होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो फिर आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा।